जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे विशालकाय सांप की जिसकी आंखें धधकती हुई आग की बनी है और जिसके लोहे के नाखून इतने लंबे हैं कि उन्हें पार करने में पूरा एक दिन लग जाए। बिल्कुल। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये सांप कोई गूंगा जानवर नहीं है, बल्कि ये कड़कती बिजली की आवाज में बात करता है। जी, ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी फैंटेसी फिल्म का दृश्य हो। हाँ, लेकिन ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं है। आज की इस गहन चर्चा में हम जिस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दस्तावेज को खंगालने वाले हैं, वो ठीक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रतीकों से भरा पड़ा है। असल में इस दस्तावेज का नाम है बेनमाजी की सजाएं। जी, और आज की हमारी इस डीप डाइव का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें इस सामग्री के जरिए ये समझना है कि ये विशिष्ट पाठ पाप को, दंड को और ईश्वरीय नियंत्रण को किस तरह से परिभाषित करता है। देखिए, यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, बताइए। इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी धार्मिक दृष्टिकोण या विचारधारा का न तो समर्थन करना है और न ही खंडन करना है। एकदम सही कहा आपने। हम यहाँ महज एक निष्पक्ष विश्लेषक के नजरिए से बैठे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये देखना है कि दुनिया के प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथ मानव व्यवहार को दिशा देने के लिए किन अद्भुत कथाओं का उपयोग करते हैं। और ज्ञान अर्जित करने वालों के लिए ये समझना बहुत रोमांचक है कि मानवीय चेतना को झकझोरने के लिए ये पाठ भय और प्रेम दोनों भावनाओं का कैसे गहराई से इस्तेमाल करता है। तो चलिए इसके हर पहलू को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस दस्तावेज की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर लेकिन ज्वलंत प्रतीकात्मक कहानी से होती है। सूखी टहनियों वाली कहानी। राइट। हाँ, वही। स्रोत में जिक्र है कि हजरत सलमान फारसी या एक अन्य रिवायत के अनुसार हजरत अबू उस्मान एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। जी। वहां वे उस पेड़ की एक सूखी टहनी को पकड़ते हैं और उसे तब तक जोर जोर से हिलाते हैं जब तक कि उसके सारे सूखे पत्ते जमीन पर नहीं गिर जाते। और फिर वे अपने साथी से पूछते हैं कि क्या तुम नहीं पूछोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल। और जवाब में बताते हैं कि एक बार पैगंबर ने भी ठीक ऐसा ही किया था। मैं सोच रही थी कि इस पूरी क्रिया का असल अर्थ क्या है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इस पूरी क्रिया का एक रूपक या मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल किया जाना। मतलब इंसान अक्सर अपने अपराध बोध या गिल्ट का बोझ ढोता रहता है। हाँ, ये तो है। लेकिन जिस तरह सूखी टहनी को हिलाने से उसके मृत पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह स्रोत ये स्थापित करता है कि जब कोई व्यक्ति ठीक से वजू करता है, वजू यानी प्रार्थना से पहले की वो अनिवार्य शारीरिक और आध्यात्मिक सफाई। बिल्कुल। और फिर वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो उसके सारे गुनाह उसी तरह झड़ जाते हैं जैसे उस टहनी से सूखे पत्ते। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक चित्र है। ऐसा लगता है जैसे ये एक आध्यात्मिक रीसेट बटन हो। सही कहा। ये विचार देता है कि पाप कोई ऐसा स्थायी दाग नहीं है जिसे मिटाया ना जा सके। सही कर्मों से आत्मा की स्लेट को पूरी तरह साफ किया जा सकता है। लेकिन इसी कहानी से एक बहुत ही सख्त मूल सिद्धांत भी उभर कर आता है। नमाज को यहाँ केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक फर्ज यानी अनिवार्यता बताया गया है। और दस्तावेज में साफ लिखा है कि इसे जानबूझकर छोड़ना कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। जी, ऐसा करने वाले को फासिक यानी कट्टर पापी घोषित किया गया है और उसे सीधे तौर पर नरक के अजाब का हकदार बताया गया है। अगर हम इसे थोड़ा व्यापक संदर्भ में देखें तो कोई भी व्यवस्था अपने सबसे महत्वपूर्ण नियमों को तोड़ने पर सबसे कड़ी सजा का प्रावधान रखती ही है। हाँ, ये तो हर सिस्टम का नियम है। और जब इस दस्तावेज में दंड की बात आती है तो ये नर्क, जिसे जहन्नम कहा गया है, उसका एक अत्यंत विस्तृत और खौफनाक भूगोल प्रस्तुत करता है। भूगोल ये शब्द बहुत सटीक है क्योंकि इसमें बाकायदा एक टोपोग्राफी बताई गई है। स्रोत में गय्येन नाम की एक घाटी का जिक्र है। नरक की सबसे खौफनाक, सबसे गहरी और सबसे गर्म जगह। और इसी घाटी के भीतर वो हबाहब नाम का कुआं है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो सच में सिहरन सी हो गई। हबाहब कुएं का जो विवरण है वो मानवीय मनोविज्ञान के एक बहुत नाजुक हिस्से से खेलता है। हाँ, क्योंकि दस्तावेज बताता है कि जब जहन्नम की आग बुझने लगती है तो इंसान को लगता है कि शायद अब कुछ राहत मिलेगी। लेकिन तभी ईश्वर इस हबाहब कुएं को खोल देता है जिससे आग पहले से भी कहीं ज्यादा भयंकर रूप से भड़क उठती है। ये उम्मीद और निराशा का कितना क्रूर चक्र है। आग का मध्यम पड़ना एक उम्मीद जगाता है, लेकिन हबाहब का खुलना उस उम्मीद को पूरी तरह कुचल देता है। ये अंतहीन दंड और पूर्ण निराशा का प्रतीक है।
और दिलचस्प बात यह है कि इस कुएं को विशेष रूप से उन लोगों के लिए आरक्षित बताया गया है जो नमाज छोड़ते हैं या शराब पीते हैं, सूदखोर हैं या अपने माता पिता को कष्ट देते हैं। इसी के साथ स्रोत में 10 प्रकार के ऐसे लोगों की सूची भी दी गई है जिन पर प्रलय के दिन विशेष ईश्वरीय क्रोध होगा। और क़यामत के दिन वे ऐसे कंकालों के रूप में उठेंगे जिनके चेहरे पर मांस नहीं होगा। उन 10 प्रकार के लोगों में बूढ़ा व्यभिचारी है, गुमराह करने वाला नेता है, शराबी है और झूठी गवाही देने वाला भी शामिल है। इसके अलावा ज़कात न देने वाला, जालिम और बेनमाजी भी उसी सूची में है। पर यहाँ स्रोत स्पष्ट करता है कि बेनमाजी को इन सब के मुकाबले 2 गुना दंड मिलेगा। चेहरे पर मांस ना होना ये महज एक शारीरिक यातना नहीं है। तो फिर ये क्या दर्शाता है? ये पहचान के छिन जाने का प्रतीक है। मानव समाज में चेहरा ही तो हमारी पहचान और सम्मान होता है। बिना मांस का चेहरा होने का अर्थ है पूर्ण रूप से अपमानित होना और अपनी मानवीय पहचान खो देना। और इस भयानकता को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। आग के रंग का विवरण। आग का रंग आमतौर पर तो इंसान आग को लाल या पीला ही देखता है, जो प्रकाश का प्रतीक है। लेकिन स्रोत के अनुसार जहन्नम की आग को 1000 साल तक जलाया गया तो वो लाल हो गई। फिर उसे अगले 1000 साल तक जलाया गया तो वो सफेद हो गई। और अंत में जब उसे और 1000 साल तक जलाया गया तो वो अत्यंत घनी काली हो गई। आज वो आग पूरी तरह से अंधकारमय है। ये सच में एक अकल्पनीय दृश्य है। एक ऐसी आग जो जलाती तो है, भस्म तो करती है, लेकिन उसमें रोशनी की एक किरण तक नहीं है। अंधेरा अपने आप में इंसान का सबसे प्राचीन और गहरा डर है। जब हम प्रकाश से वंचित होते हैं तो मस्तिष्क हर तरह की खौफनाक कल्पनाएं करने लगता है। और उस पूर्ण अंधकार में एक ऐसी आग जो सिर्फ शरीर को नहीं जला रही बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक यातना दे रही है। ये पूर्ण अलगाव और अकेलेपन को दर्शाता है, ईश्वरी प्रकाश से पूरी तरह कट जाने की स्थिति। तो इन सब डरावने प्रतीकों का असल मतलब क्या है? जब कोई दस्तावेज इतने विस्तार से डराता है तो वो केवल मृत्यु के बाद की बात नहीं कर रहा होता। नहीं, वो इंसान के वर्तमान को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा होता है। बिल्कुल। और यहीं से हम उन 15 विशिष्ट सजाओं की तरफ बढ़ते हैं जो स्रोत में निर्धारित की गई हैं। इन सजाओं को जीवन के 4 अलग अलग चरणों में बहुत व्यवस्थित तरीके से बांटा गया है। दुनिया में, मौत के वक्त, कब्र में और अंततः प्रलय के दिन। दुनिया में मिलने वाली सजाओं की बात करें तो इनकी संख्या 5 या 6 बताई गई है। पहली सजा है उम्र से बरकत या आशीर्वाद का खत्म हो जाना। दूसरी चेहरे से नेकी का निशान या वो आध्यात्मिक चमक मिट जाना। तीसरी, किए गए अच्छे कामों का कोई सवाब या पुण्य न मिलना। और चौथी, दुआओं का आसमान तक न पहुंचना। 5वीं सजा है नेक लोगों की दुआओं में कोई हिस्सा न होना। और छठी सजा यह है कि दुनिया के लोग ऐसे व्यक्ति से नफरत करेंगे। अगर इन सजाओं को ध्यान से देखा जाए तो ये कोई जादुई सजाएं नहीं लगती। नहीं, ये पूर्ण सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बहिष्कार का एक ब्लूप्रिंट है। उम्र से बरकत खत्म होने का मतलब इंसान की उम्र कम होना नहीं है, बल्कि उसके जीवन से शांति का गायब हो जाना है। चेहरे से नेकी का निशान मिटना और लोगों का नफरत करना समाज में उसके सम्मान के खत्म होने को दर्शाता है। इसके बाद जो दूसरा चरण है वो मौत के वक्त का है। मौत के वक्त की 3 सजाएं। स्रोत के अनुसार ऐसा व्यक्ति अत्यंत जलील या अपमानित होकर मरेगा। दूसरा, वो भूखा मरेगा। और तीसरा, वो इतनी भयानक प्यास के साथ मरेगा कि अगर उसे दुनिया भर के सारे समुद्रों का पानी भी पिला दिया जाए तो भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। ये प्यास का रूपक बहुत गहरा दार्शनिक अर्थ रखता है। समुद्रों का खारा पानी तो वैसे भी प्यास नहीं बुझा सकता। तो यहाँ इसका क्या अर्थ है? ये उस आध्यात्मिक शून्यता को दर्शाता है जिसे भौतिक दुनिया की कोई भी चीज कभी नहीं भर सकती। ये आत्मा की प्यास है, शरीर की नहीं। और इसके बाद शुरू होता है मौत के पार का वो सफर जो कब्र की 3 खौफनाक सजाओं में बदल जाता है। पहली सजा है कब्र का इतना तंग हो जाना कि उसकी पसलियां एक दूसरे के भीतर घुस जाएं। ये क्लॉस्ट्रोफोबिया का चरम रूप है, बंद जगह का सबसे भयानक डर। दूसरी सजा है कब्र के भीतर अचानक आग भड़क उठना। लेकिन तीसरी सजा सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, अशुजाउल अकरा। वो विशालकाय और गंजा सांप। इस प्राणी का विवरण इंसान के रेंगने वाले जीवों के आदिम डर को जगाता है। आग की आंखें और एक दिन के सफर के बराबर लंबे लोहे के नाखून। और वो सांप उस पापी को
स्पष्ट रूप से बताएगा कि उसे किस लिए भेजा गया है। स्रोत बताता है कि यह सांप हर छूटी हुई नमाज के समय से लेकर अगली नमाज के समय तक पापी को डसता रहेगा। अगर फज्र की नमाज छोड़ी है तो सूरज निकलने तक मारेगा, जहर छोड़ी है तो असर तक डसेगा, और इसका हर एक वार इतना शक्तिशाली होगा कि वो व्यक्ति 70 हाथ जमीन के नीचे धंस जाएगा। इस सजा का जो यांत्रिक और गणितीय स्वरूप है वो इसे और भी भयानक बनाता है। ये समय से बंधा हुआ दंड है। इंसान ने दुनिया में जिस समय को अहंकार या दुनियावी कामों में बर्बाद किया, अब वही समय उसकी यातना की घड़ी बन गया है। समय पर इंसान का कोई अधिकार नहीं है। और यह बात हमें कयामत यानी प्रलय के दिन की अंतिम 3 सजाओं तक ले जाती है। हिसाब किताब के समय अत्यधिक सख्ती, ईश्वर की नाराजगी और अंततः उसी काली आग वाले नरक में प्रवेश। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास भी प्रस्तुत करता है। जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके लिए यही नमाज कयामत के दिन रोशनी यानी नूर बनेगी। वो उनके पक्ष में एक दलील और अंतिम मुक्ति का साधन बनेगी। ये एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट चुनाव है जो पाठ पढ़ने वाले के सामने रखा गया है। ये सब सुनकर मन में ये सवाल जरूर उठता है कि जब परिणाम इतने भयानक हैं तो कोई भी इंसान इन चेतावनियों को नजरअंदाज करता ही क्यों है? स्रोत इसका उत्तर मानव अहंकार और ईश्वरीय नियंत्रण के बीच के टकराव के रूप में देता है। दस्तावेज यह स्थापित करता है कि इंसान दौलत, स्वास्थ्य और सुकून के पीछे भागता है। आज के समय में भी हम टीवी, इंटरनेट या संगीत में सुकून ढूंढने की लगातार कोशिश करते हैं। लेकिन स्रोत का दावा है कि सच्चा सुकून केवल ईश्वर के स्मरण या जिक्र में ही है। इंसान हमेशा ये भ्रम पाले रहता है कि वो अपने जीवन का नियंत्रण खुद कर रहा है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। जीवन की लगाम पूरी तरह से ईश्वरीय सत्ता के हाथ में है। जब इंसान अहंकार से भर जाता है तो उसका पतन बहुत ही नाटकीय होता है। अत्यंत शक्तिशाली शासक था, उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया था, पर वो नील नदी के पानी में डूबकर मर गया। जिस नदी को वो अपनी शक्ति का स्रोत मानता था उसी ने उसकी जान ले ली। ये कितना बड़ा व्यंग है। और नमरूद का उदाहरण तो और भी ज्यादा प्रतीकात्मक है। उसने आसमान की तरफ तीर चलाए थे ईश्वर को चुनौती देने के लिए। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई? किसी बड़ी सेना या हथियार से नहीं, बल्कि एक लंगड़े मच्छर से। वो मच्छर उसकी नाक के जरिए दिमाग में घुस गया। ब्रह्मांड को चुनौती देने वाले अहंकार को हराने के लिए सिर्फ एक लंगड़े मच्छर की जरूरत पड़ी। ये शक्ति के भ्रम पर सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार है। ये दर्शाता है कि सत्ता ईश्वरीय नियंत्रण के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन इस पूरी चर्चा में जो सबसे खूबसूरत मोड़ आता है वो ये है कि दस्तावेज केवल खौफ और सजाओं से नहीं बना है। अंत की ओर बढ़ते हुए ये पाठ निराशा से निकालकर आशा की ओर ले जाता है। स्रोत सलाह देता है कि चाहे गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हों, ईश्वर की दया से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से पश्चाताप करता है, तौबा करता है, तो उसके पाप माफ किए जा सकते हैं। और यहीं पर आस्था का एक नया रूप सामने आता है, प्रेम। पैगंबर के प्रति प्रेम और उनके अनुसरण के उदाहरण सच में दिल को छू लेने वाले हैं। जैसे हजरत उस्मान गनी का किस्सा, वे वजू करने के बाद अचानक मुस्कुराने लगे। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि उन्होंने सालों पहले ठीक उसी जगह पर पैगंबर को मुस्कुराते हुए देखा था। आज्ञा पालन सिर्फ डर से नहीं आता, किसी महान आदर्श के प्रति अगाध प्रेम से भी आता है। एक और अद्भुत उदाहरण हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का है। वे एक खाली जगह पर अपना साफा या पगड़ी थोड़ा नीचे कर लेते थे, मानो किसी चीज से बच रहे हों, जबकि वहां कोई पेड़ या झाड़ी नहीं थी। सालों पहले वहां एक बेरी का पेड़ था जिसकी शाखा में पैगंबर की पगड़ी उलझ गई थी। पेड़ कट जाने के सालों बाद भी केवल उस स्मृति के प्रेम में वे अपना सिर झुका लेते थे। जब आस्था अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचती है तो वो तार्किक नहीं रह जाती, वो पूरी तरह से एक भावनात्मक समर्पण बन जाती है। यहाँ सांप का डर काम नहीं कर रहा है, यहाँ केवल निस्वार्थ प्रेम काम कर रहा है। इस स्रोत के अनुसार जीवन पर ईश्वरीय शक्ति का पूर्ण नियंत्रण है। इंसान को कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, पर तौबा का दरवाजा और प्रेम का मार्ग भी हमेशा खुला रहता है।
जो लोग इतिहास या मनोविज्ञान समझते हैं उनके लिए दस्तावेज इंसानी दिमाग का एक बहुआयामी चित्र प्रस्तुत करता है। आग का काला रंग, सूखे पत्तों का झड़ना, ये सब महज कहानियां नहीं बल्कि अवचेतन मन को संचालित करने वाले उपकरण हैं। इस पूरे दस्तावेज के अध्ययन के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। वो क्या है? मानव स्वभाव को सही रास्ते पर रखने के लिए इतिहास में किस भावना ने अधिक शक्तिशाली रूप से काम किया है, दंड का खौफ या किसी महान आदर्श के प्रति निस्वार्थ प्रेम? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। और अगर हम आज के समाज और हमारे कानूनों को भी देखें तो क्या वे भी इसी डर के भूगोल का एक नया धर्मनिरपेक्ष रूप नहीं है? इस पर खुद विचार किया जा सकता है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो इस ऐतिहासिक दस्तावेज को हमारे आज के समाज के आईने के सामने खड़ा कर देता है। आज की हमारी ये गहन चर्चा यही संपन्न होती है। बिल्कुल। अगले अंक में हम एक नए विषय और एक नए दस्तावेज की गहराई में उतरेंगे। तब तक विचार करते रहें और ज्ञान की इस खोज को यूं ही जारी रखें।